Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today our topic of discussion is reflex arc. ये बच्चों जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है और इस टॉपिक को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। उम्मीद है आपको मेरी बायोलॉजी की जो वीडियो है वो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये तमाम वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा है, आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक लाज़मी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जी बच्चों, बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। रिफ्लेक्स एक्शन बच्चों, रिफ्लेक्स आर्क को समझने से पहले आपको रिफ्लेक्स एक्शन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली है क्या चीज़। रिफ्लेक्स बच्चे जो वर्ड है ना, ये हम यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारे बस के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। रिफ्लेक्स एक्शन फिर क्या होगा? ऐसे बच्चों अमल, ऐसे रिस्पॉन्सेस जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होंगे, जो इनवॉलेंटरी होंगे, किसी भी एनवायरमेंटल इंटरनल या एक्सटर्नल चेंज की वजह से, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। जैसे बच्चों बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है, बार-बार हम जो है वो 9th और 10th स्टैंडर्ड से इसको पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमारा हाथ जो है वो किसी पॉइंटेड चीज़ से टच कर जाए, किसी पिन वगैरह से लग जाए, तो हाथ खुद ब खुद उस चीज़ से पीछे की तरफ आ जाता है। अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को टच कर जाए, तो इनवॉलेंटरी बगैर आप सोचे-समझे हाथ को पीछे की तरफ खींच लेते हैं। अब ये जो इनवॉलेंटरी, सडन और ऑटोमैटिक जितने भी ये रिस्पॉन्सेज़ हैं, इनको रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। तो सबसे पहले बच्चे आपने डेफिनेशन की तरफ गौर करना है। डेफिनेशन यहाँ पर क्या है? डेफिनेशन लिखी हुई है, रिफ्लेक्स एक्शन इज़ एन इमीडिएट, फौरन से होने वाला, ऑटोमेटिक जिसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट ना हो, सडन यकदम होने वाली चीज, एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स, ऐसी चीज जो हमारे इख्तियार के अंदर ना हो, टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंटल चेंज, किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज की वजह से बच्चों जो इनवॉलेंटरी एक्शंस हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन करवाने के लिए नर्व इम्पल्स का बच्चों जो रास्ता होता है, उसका जो पाथवे होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोल देते हैं। तो आपने बात याद रखनी है कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के अंदर डिफरेंशिएशन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादातर आ जाता है। जी बच्चे, अब रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो पाथवे होता है नर्व इम्पल्स का, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोल देते हैं। अब बच्चे जरा आप इस एग्जांपल को देखें। इस एग्जांपल के अंदर आपको क्लियर कट ये बात नजर आएगी कि आप देख सकते हैं कि ये एक ह्यूमन हैंड है, इसने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया है? टच कर दिया है। जैसे कि बच्चे यहाँ पर कैंडल दिखाई गई है, फायर है, आग है। जैसे ही हाथ बगैर किसी जो है वो सोचे समझे इस चीज के साथ टच कर जाएगा, जाहिर बात है हम अपनी सोच के साथ खुद ब खुद जो है आग को टच नहीं करेंगे। गलती से अगर हमारा हाथ आग को लग जाता है, टच हो जाता है, तो फिर क्या होगा? बच्चों हमारी जो स्किन है, स्किन के अंदर ना पेन रिसेप्टर्स हैं। जैसे ही आपका हाथ या आपकी उंगली आग के ऊपर जाएगी, तो आपकी स्किन यहाँ से क्या होगी? डैमेज होगी। जैसे बच्चों स्किन डैमेज होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डैमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ही बच्चे हाथ लगा आपका आग को, वैसे ही आपको क्या हुई? पेन हुई। पेन क्यों हुई? क्योंकि स्किन के अंदर बच्चों पेन रिसेप्टर्स है। अब ये पेन रिसेप्टर्स बेसिकली क्या है? बच्चों हमारी स्किन के अंदर पाए जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स की जो एंडिंग होती है, यही पेन रिसेप्टर के तौर पे काम करती है। तो बच्चों जैसे ही रिसेप्टर ने पेन को परसीव किया, पेन के मैसेज को समझा, फौरन से बच्चे आप देख सकते हैं इस रिसेप्टर ने मैसेज आगे दे दिया किसको? सेंसरी न्यूरॉन को। अब सेंसरी न्यूरॉन को बच्चे ये जो डेंड्रोन है, ये इस मैसेज को नर्व इम्पल्स की फॉर्म में आप देख सकते हैं लेके जा रहा है किसकी तरफ? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। अब बच्चों ये जो ग्रीन सी आपको लाइन नजर आ रही है, बेसिकली ये सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्रोन है। और बच्चे फिर आगे आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं, जो आपको व्हाइट सी यहाँ पे स्ट्रिंग जैसी चीज नजर आ रही है, बेसिकली ये स्पाइनल कॉर्ड की नर्व है। अब इस नर्व के बच्चे आप ऊपर वाली साइड पे, मतलब इसकी डोर्सल साइड पे अगर आप देखें, तो आपको ये एक स्वेल सी जगह नजर आएगी। बेसिकली ये स्वेल जगह क्या है? ये गैंग्लिया है। क्योंकि बच्चों ये डोर्सल साइड पे, ऊपर वाली साइड पे, इसलिए इस गैंग्लिया को हम बोलते हैं डोर्सल रूट गैंग्लिया। अब बच्चों ये जो पूरा आपको फाइबर ग्रीन कलर का नजर आ रहा था, बेसिकली ये क्या है? ये सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्रोन था। और सेंसरी न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है, ये इस गैंग्लिया के अंदर होती है। फिर सेल बॉडी से आगे बच्चे जो फाइबर होता है, इस फाइबर को हम क्या बोलते हैं? इस फाइबर को हम बोलेंगे ये सेंसरी न्यूरॉन का एक्सोन है।
अब बच्चों ये एक्सोन आप देख सकते हैं नर्व इंपल्स को कहां पर लेके जा रहा है। ये नर्व इंपल्स को लेके जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बच्चों ये जो एच शेप या बटरफ्लाई शेप आपको ग्रे एरिया नजर आ रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल रीजन या ग्रे मैटर है, और जो बाहर वाला बच्चों एरिया आपको नजर आ रहा है जो व्हाइट है, ये व्हाइट मैटर है। अब बच्चों जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन ये नर्व इंपल्स लेके आएगी तो नर्व इंपल्स को ये नेक्स्ट एक न्यूरॉन को ट्रांसमिट कर देगी। ये बच्चे जो रेड कलर के अंदर आपको यहाँ पर न्यूरॉन नजर आ रहा है, बेसिकली क्या है, ये इंटर न्यूरॉन है। इंटर न्यूरॉन बच्चों आने वाले मैसेज को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद इसको समझेगा और नेक्स्ट ये नर्व इंपल्स ट्रांसफर कर देगा आगे एक न्यूरॉन को। ये ब्लू कलर के अंदर बच्चों आपको जो न्यूरॉन नजर आ रहा है, बेसिकली ये क्या है, ये मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन बच्चे इस मैसेज को लेगा, मैसेज को लेने के बाद मोटर न्यूरॉन का बच्चे जो आपको ब्लू सा फाइबर नजर आ रहा है, बेसिकली ये मोटर न्यूरॉन का क्या है, एक्सोन है। ये इस एक्सोन की मदद से मैसेज को नर्व इंपल्स को लेके जाएगा और ये जाके मोटर न्यूरॉन का एक्सोन किसके साथ अटैच हो रहा है, बच्चे आप देख सकते हैं ये फैक्टर या मसल के साथ अटैच हो रहा है। जैसे ही मसल को मोटर न्यूरॉन के एक्सोन की मदद से नर्व इंपल्स या सिग्नल मिलेगा, फौरन से बच्चों मसल यहाँ पर क्या करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आप देख सकते हैं पहले हैंड ने हार्ड ऑब्जेक्ट को टच किया, उसके फौरन बाद बच्चों हैंड क्या हो गया है, विड्रॉ हो गया, हाथ जो है पीछे की तरफ खुद ब खुद चला गया है। अब ये काम जो है आप सोच समझ के नहीं करते, बल्कि बच्चों ये काम जो होता है ये इनवॉलेंटरी होता है, सडन होता है, ऑटोमेटिक होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों ये एक पाथवे है। मैसेज रिसीव किया रिसेप्टर ने, रिसेप्टर मैसेज देगा आगे सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज देगा इंटर न्यूरॉन को, इंटर न्यूरॉन मैसेज देगा मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन बच्चों इफेक्टर के साथ कनेक्ट होते हैं जो कि मसल्स या ग्लैंड्स हो सकते हैं। जैसे बच्चे मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, हाथ पीछे की तरफ आ गया। अब आपने ये काम करने के लिए अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं किया, आपने सोचा समझा नहीं है, बल्कि खुद ब खुद बच्चों ये काम हो गया है। अब ये जो रिफ्लेक्स आर्क है, रिफ्लेक्स आर्क के अंदर बच्चे कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं। अभी हम बार बार उसको डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, आपको पता होगा कौन कौन से कंपोनेंट है। सबसे पहली चीज रिसेप्टर है जो किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। देन बच्चों सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन के बाद इंटर न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी बच्चों रिफ्लेक्स आर्क के लिए जो कंपोनेंट होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, फर्दर बच्चे अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स बच्चे आर की इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें प्रोटेक्शन देता है हार्मफुल स्टिमुलाई से। बच्चे वो स्टिमुलाई जो आपकी बॉडी को नुकसान दे सकती हैं, जैसे कि आग है या बच्चे कोई पॉइंटेड चीज है, कोई नुकीली चीज है या बहुत तेज रोशनी है, तो डिफरेंट तरह की जो हार्मफुल स्टिमुलाई होती हैं उनसे बचाने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन आपको हेल्प करता है। आपको अपनी अकल का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता, बल्कि खुद ब खुद चीजें आपकी बॉडी के अंदर अकर हो जाती हैं, खुद ब खुद ये रूनुमा हो जाती हैं। उसके अलावा बच्चों इसका क्या काम है, इसका क्या फायदा है, इसका फायदा ये है कि रिफ्लेक्स एक्शन के लिए बच्चे ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट स्पाइनल कॉर्ड की होती है। स्पाइनल कॉर्ड ही रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कर लेता है। ये इस काम के लिए ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट को इंक्लूड नहीं करता, जिसकी वजह से ब्रेन की जो एनर्जी की कंजम्पशन होती है वो कंजर्व हो जाती है, बच जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे हम रिफ्लेक्स एक्शन के जो टॉपिक को है वो समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और इस एग्जांपल से आपको काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हुई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की मजीद वीडियो को देखने के लिए बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। अगली वीडियो के आने तक बच्चों वेट करना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।